हेलो, मैं डॉक्टर प्रियंका भड़ाना, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने बहुत जरूरी होते हैं और गर्भावस्था के दौरान देखा जाता है कि 10 से 30% महिलाओं में ब्लीडिंग हो सकती है, मिसकैरेज के लक्षण आ सकते हैं। यह एक दर्दनाक घटना होती है और इसके क्या कारण है, क्या इसके साथ जोखिम जुड़े हुए हैं और इसका क्या उपचार अवेलेबल होता है, वह सब समझना बहुत आवश्यक है। गर्भपात यानी मिसकैरेज या अबॉर्शन प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है यानी शुरुआती 3 महीने जो होते हैं, उसमें कई प्रकार की शारीरिक और भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं। देखा जाता है कि जिस महिला को प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में यदि ब्लीडिंग है वजाइना से, या पेट में दर्द हो रहा है या पीठ में दर्द है, तो ये कुछ लक्षण है जो कि मिसकैरेज होने का अंदेशा देते हैं। शारीरिक लक्षणों में से देखा गया है कि यदि वजाइना से ब्लीडिंग है यानी योनि से कोई रक्तस्राव हो रहा है, तो इसके कई कारण हैं। देखा जाता है कि गर्भाशय की जो लाइनिंग है जिसपे प्लेसेंटा अटैच होता है, यदि वो सिकुड़ जाए या हट जाए, जिसके कारण से वहाँ पे क्लॉट बन जाए या फिर वो ब्लीडिंग की तरह प्रेजेंट करता है। दूसरा, पेट के निचले हिस्से में या पीठ में अक्सर देखा गया है कि जिन महिलाओं में मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं उनमें इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। यदि ऐंठन गंभीर है और निचले हिस्से में लगातार महसूस हो रही है और बढ़ती जा रही है, तो यह एक वार्निंग साइन है। कई बार देखा जाता है कि मिसकैरेज का एक सिम्टम ये भी है कि बहुत ज्यादा यदि पेशेंट को उल्टी आ रही है, थकावट हो रही है, बहुत तनाव है, तो इन सब कारणों के हार्मोनल परिवर्तन के कारण से भी यह प्रेरित करता है कि मिसकैरेज ना हो जाए। मिसकैरेज या अबॉर्शन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला और जो मोस्ट कॉमन है वो है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी, यानी यदि एम्ब्रियो में सही क्रोमोसोम नहीं है या असामान्यताएं हैं, तो उसके कारण से एम्ब्रियो ठीक नहीं होते और उनका मिसकैरेज हो जाता है। कभी कभार बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन या संक्रमण से भी बीमारियां होती हैं। स्पेशली देखा गया है कि रूबेला, साइटोमेगेलो वायरस, टॉक्सोप्लाज्मा, इन सब के संक्रमण से भी मिसकैरेज हो सकता है। इसके अलावा अनियमित आकार का गर्भाशय, फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस, ये सब भी चुनौतियां हो सकती हैं प्रेगनेंसी के कंटिन्यू करने में, और ये भी फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन करा सकती हैं। इसके अलावा हार्मोनल असंतुलन से भी देखा गया है कि बच्चे में विकास को वो प्रभावित करता है और इसलिए उसका गर्भ में जीवित रहना कठिन कर सकता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, रूमेटॉइड, ल्यूपस, ये सब भी कारण है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज के कारण से मिसकैरेजेस हो जाते हैं। इसके अलावा थायराइड, शुगर, हाइपरटेंशन, ये भी कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि अबॉर्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। कई बार देखा गया है कि यदि माँ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और यदि फीटस का भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो उन केसेस में भी RH आइसोमराइजेशन के कारण से भी अबॉर्शंस होते हैं। इसका इलाज सबसे पहले तो हमें इवैल्यूएट करना चाहिए कि इसका क्या कारण है। अपने डॉक्टर से मिलिए तुरंत। टेस्ट के माध्यम से हमें ये पता चल सकता है कि कमी कहाँ पे और उसको कैसे पूरा किया जा सके। उसके अलावा जो एक महिला कर सकती है वो है कि यदि ये सब सिम्टम्स हैं और वो नहीं चाहती कि गर्भपात हो, तो अपना एक्सेसिवली स्ट्रेस ना लेके आराम करे। इस समय के लिए आपके डॉक्टर आपको कुछ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या HCG हार्मोन के इंजेक्शंस एडवाइस करते हैं। गर्भपात किसी भी महिला और उसके परिवार के लिए एक दर्दनाक घटना होती है। इस घटना से निपटने और तैयारी करने के लिए गर्भपात से जुड़े लक्षणों को, कारणों को, खतरों को समझना बहुत जरूरी है। और जानकारी के लिए आप अपनी महिला विशेषज्ञ से मिलिए या फिर निम्नलिखित नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।